मुझे पतंजलि पे इसलिए विश्वास है क्योंकि ये है इंडिया से बिलोंग करता है, ये लोकल है, इसलिए मुझे विश्वास है। और इसके और बहुत चीफ है कोर्स, उसके बाद आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद ये आयुर्वेदिक बिलोंग इंडिया से है आयुर्वेदिक। और अगर हम देखा जाए तो आयुर्वेदिक वेद ज्ञान पहले के ज़माने से चला आ रहा है और उसमें सब तरह का दवाई मेडिसिन है मतलब। तो इसी तरह आज मैं एक शख्स का नाम लेने जा रहा हूँ, बोधिधर्मन, जो इंडिया से थे साउथ के। तो उसमें उनको मार्शल आर्ट भी आता था और वैदिक ज्ञान भी था, जिसने चीन में जाके वहाँ में एक फैलने वाला बीमारी होता है ना, आज के ज़माने में कोविड, वैसे उस ज़माना में एक आया था। तो उस बीमार जो इंडिया में ना फैले इसलिए उसने बीमार को ठीक करने गया था। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे साधु हैं, नॉट ओनली बोधिधर्मन, बहुत सारे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक पे भरोसा करो, क्योंकि ये इंडिया के लोगों को मालूम नहीं बोधिधर्मन, आप पूछेंगे तो, और चाइनीज़ को मालूम है बोधिधर्मन के बारे में। तो थोड़ा तो भरोसा करो, उसने बनाया, पतंजलि ने बनाया तो विश्वास करो, क्योंकि थोड़ा उम्मीद तो है ना। नहीं तो कोई मेंटली पागल हो जाता है ना ऐसे कोविड हो जाने से। तो ये उम्मीद है। और इसको एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, रोज़ शाम को डिबेट होता है, मैं देख रहा हूँ टीवी पे। अरे फिर बनाना है तो वो सब काले से गोरे होने वाले क्रीम पे बनाओ यार, वो तो होता ही नहीं, वो तो नकली। पतंजलि ऐसा तो दावा नहीं किया है कि नहीं। हाँ, अरे थोड़ा अप्रिशिएट करो, डिसअप्रिशिएट क्यों करते हो? आपके पास कुछ है ओपोजिशन के पास, है कि नहीं? अरे अप्रिशिएट करो उसको, ये मत करो क्यों वो भगवा है बोल के। अगर हम देखें तो बाबा ने तो दवाई दिया, मौलाना साहब ने कोरोना फैलाया, तो उसके ऊपर तो किसी ने कुछ नहीं कहा। मुद्दा बनना चाहिए अभी तक, नहीं तो आज 15-16 हज़ार लोगों की मौतें हो गई।